कोरोना की तीसरी लहर, 24 घंटों में कोरोना के 5,292 नए केसेस भी रिपोर्ट। एनसीओसी के मुताबिक केसेस 8,15,711 हो गए। मुस्बत केसेस की शरह 9.61% रिकॉर्ड। गुज़िश्ता 24 घंटों में 57,013 टेस्ट किए गए। पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर, मुल्क में कोरोना वैक्सीन की तैयारी आइंदा माह शुरू होगी। पाकिस्तान एटमी तवानाई कमीशन ने पहला आईसीयू वेंटिलेटर भी बना लिया। जिना हस्पताल लाहौर में 10,000 लीटर का ऑक्सीजन टैंक नस्ब। दूसरी जानिब PIA के मजीद 3 खुसूसी तैयारे कोरोना वैक्सीन लेने के लिए चीन रवाना। वैक्सीन की 10 लाख डोज लेकर आज इस्लामाबाद वापस पहुंचेंगे। ऐसे शहर जहां मुस्बत केसेस की शरह 8% से ज़ायद है, वहां पर पाबंदियां मजीद सख्त करने पर इत्तेफाक हुआ। हुकूमत पंजाब की जानिब से कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए पाक फौज और रेंजर्स की तैनाती पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। पंजाब में 8% से ज़ायद कोरोना की शरह वाले शहरों में पाबंदियां सख्त करने का फैसला। मार्केटों और बाजारों की बंदिश के औकात पर मौसर अमल दरामद। छुप कर कारोबार करने वालों पर मुकदमे होंगे। सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में इत्तफाक। वजीर आला ने कहा, ऑक्सीजन सिलेंडरों की जखीरा अंदोजी पर कानूनी कार्रवाई होगी। कोर कमांडर लाहौर ने कहा, कोरोना कौमी चैलेंज, सिविल इंतजामिया की मदद के लिए फौज तैयार है। भारत में 3,79,000 नए केसेस भी रिपोर्ट। एम्बुलेंसेस, तिब्बी आलात, ऑक्सीजन के साथ शमशान घाट और कब्रिस्तानों की भी किल्लत। अस्पतालों में जगह खत्म होने पर ट्रेनों की बोगियां और आश्रम ICU में तब्दील हो गए। बरतानिया और रूस का इमदाद का ऐलान। तुर्की का रूस से स्पुतनिक 5 कोरोना वैक्सीन खरीदने का मुआहदा। तुर्क वजीर सेहत के मुताबिक वैक्सीन की 5 करोड़ डोज खरीदी जाएंगी। वैक्सीन आइंदा माह से मिलना शुरू होगी। बरतानिया फाइजर से इंसदाद कोरोना वैक्सीन की मजीद 6 करोड़ डोजेस खरीदेगा। कराची में NA 249 का ज़िमनी इलेक्शन आज होगा। मिफ्ता इस्माइल, मुस्तफ़ा कमाल, अमजद आफरीदी, अब्दुल कादिर मंदोखेल और हाफिज मुरसलीन में सख्त मुकाबला। ज़ाब्ता इखलाक की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को एक और नोटिस। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ने कादिर मंदोखेल को ज़ाती हैसियत में तलब किया। हल्के में सिक्योरिटी के हवाले से रेंजर्स, पुलिस और इंतजामिया का इजलास। पीपल्स पार्टी ने NA 249 में 13 साल में कोई काम नहीं किया। इलेक्शन आते ही अरबों रुपए की सड़कें बन गई। शाहिद खाकान कहते हैं, नून लीग कराची में हाइड्रेंट खत्म करके पानी घरों तक पहुंचाएगी। अली ज़ैदी की भी सिंध हुकूमत पतन की। कहा, हल्के में इलेक्शन के मौके पर खजाना लुटाया जा रहा है। विफाकी वजीर का मिफ्ता इस्माइल पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम। आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा और अमरीकी वजीर दिफा में टेलीफोनिक राब्ता। ISPR के मुताबिक इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा, पुरअमन अफगानिस्तान का मतलब पुरअमन पाकिस्तान है। अफगानों की उमंगों के मुताबिक अमन अमल की हिमायत जारी रखेंगे। वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने पाक अमरीका ताल्लुकात में वसअत के आज़म का इजहार किया। बशीर मेमन को जज समेत किसी के खिलाफ कार्रवाई के लिए नहीं कहा। एक मामला FIA को भेजकर कहा था, देखें कानून क्या कहता है। शहजाद अकबर की हार्ड टॉक पाकिस्तान में गुफ्तगू। बोले, अगर बशीर मेमन को गैर कानूनी काम करने को कहा था तो चीफ जस्टिस को बता देते। मुशीर दाखिला और एहतिसाब ने साबिक DG FIA बशीर मेमन को 50 करोड़ रुपए हर्जाने का नोटिस भी भेज दिया। वजीर कानून फरूक नसीम ने भी बशीर मेमन के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहते हैं, जस्टिस फाइज ईसा केस पर कभी बशीर मेमन से बात नहीं हुई। आजम खान, शहजाद अकबर और बशीर मेमन कभी इकट्ठे उनके दफ्तर नहीं आए। वजीर ममलिकत जरताज गुल कहती हैं, बशीर मेमन जब इदारे में काम कर रहे थे तब कुछ नहीं कहा, अब नई नौकरी की तलाश में हैं।
कंवल जोसेफ बोली, अगर नाजायज मुकदमे बने तो नून लीग के दौर में ही बने हैं। अब लोगों को समझ आ गई है क्या होते हैं। कभी उन्होंने इस किस्म की हरकतें नहीं की जो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को इस्तेमाल करके हो रही हैं, और आप इदारों के सरबराहों को बुलाकर उनको आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के खिलाफ ये मुकदमा करो। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है, वजीर आजम ऑफिस साजिशों का गढ़ बन चुका, इदारों के सरबराहों को धमकाया जाता है। इमरान खान के खिलाफ बशीर मेमन की गवाही भी आ गई। अभी हुकूमत में है तो गवाहियां आ रही हैं, जब हुकूमत खत्म होगी तो हाल क्या होगा। सियासी इंजीनियरिंग के बावजूद हुकूमत हर महाज पर नाकाम है। साबिक डीजी FIA के इंकशाफात शहबाज शरीफ का तहकीकात का मुतालबा। कहते हैं नैब न्याजी गठजोड़ और एहतसाब का ढोंग बेनकाब हो चुका, मुल्क को अना जिद की भेंट चढ़ा दिया गया। माहिर खारजा अमूर मोहम्मद मेहदी से मुलाकात में बोले, कश्मीर के हल के लिए मौसर सिफारतकारी जरूरी है। अपोजिशन लीडर से अरकान पार्लियामेंट की मुलाकात, रिहाई पर मुबारकबाद दी। शाहिद आफरीदी का फोन, नेक तमन्नाओं का इजहार। बशीर मेमन का बयान मुस्तनद नहीं लगा, ऐसे बोल रहे हैं जैसे सबक रट कर आए हों। एहतिजाज एहसन की नाइट एडिशन में गुफ्तगू, बोले बशीर मेमन फखरिया कहते थे ओमनी ग्रुप के केस उन्होंने बनाए, अब कह रहे हैं कि जरदारी पर मुकदमों के लिए दबाव था। नून लीग के दौर में वजीर आजम हाउस से जरदारी और बेनजीर को सजा देने के लिए अहकाम दिए गए। छोटा सा एलीट मुल्क के वसाइल के ऊपर कब्जे करके बैठा हुआ है। हमारे जो हुक्मरान है उस इलाके में प्रॉपर्टीज ली है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर भी वहां प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। हमारे हुक्मरानों ने लंदन के महंगे इलाकों में जायदादें ली। वजीर आजम इमरान खान का कहना है मदीना की रियासत में महल्लात नहीं बनाए गए, तरक्की का महवर गरीब आवाम है, निचले तबके को ऊपर उठाना है। खैबर पख्तूनख्वा में गुर्बत की कमी का एतराफ आलमी इदारों ने किया। किसी हुकूमत ने बलूचिस्तान पर इतना पैसा नहीं लगाया जितना अब लगाया जा रहा है। वजीर आजम से बलूचिस्तान के सियासी उमायदीन की मुलाकात, जुबैदा जलाल, असद उमर, मुराद सईद की भी शिरकत। बलूचिस्तान में बिजली और गैस के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने पर गौर हुआ। इमरान खान बलूचिस्तान में पार्टी के रूठे अरकान को मनाने में भी कामयाब। बलूचिस्तान में मुख्तलिफ शाहराहों के मंसूबों का संगे बुनियाद रख दिया। कोयटा में कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत नौजवानों में चेक तकसीम किए। वजीर आजम का सऊदी अरब के ईरान के साथ पुरअमन ताल्लुकात के इक़दाम का खैर मकदम। इमरान खान ने ट्वीट में कहा, ईरान हमारा हमसाया मुल्क और सऊदी अरब करीबी दोस्त है। सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात मुस्लिम उम्मा को मजबूत करेंगे। इस्लामी नजरियाती कौंसल तालीमी निसाब के मुतल्लिक यकरुकनी कमीशन की सिफारिशात से मुत्तफिक नहीं। चेयरमैन किबला अयाज का कहना है कमीशन की रिपोर्ट में तजादात और कुछ चीजें आइन के भी खिलाफ हैं। वजारत तालीम को रिपोर्ट पर मजीद गौर के लिए खत लिखेंगे। मजीद कहा, रोजे में कोरोना वैक्सीन लगाई जा सकती है। SOPs पर अमल दरामद मसाजिद और मदारिस समेत हर जगह किया जाएगा।